हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल पर। बात करने वाले हैं इस वीडियो में पेड प्रोटेक्शन को लेकर अपडेट्स की। थर्ड ग्रेड टीचर्स के लिए ज़रूरी अपडेट्स। तो अगर चैनल पर आप पहली बार है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट्स, कर्मचारियों से रिलेटेड अपडेट्स हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। बात करेंगे निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का ये ऑर्डर, जिसमें क्लेरिफिकेशन किया गया है। अध्यापक L1 L2 की नियुक्ति के उपरांत राजकीय सेवा में सीधी भर्ती से चयनित उनके वेतन संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन के संबंध में मार्गदर्शन को लेकर यानी एक प्रकार से शिक्षा विभाग ने क्लेरिफाई किया है कि क्या थर्ड ग्रेड टीचर्स जो है अध्यापक L1 L2 जो नियुक्ति होती है राजकीय सेवा में सीधी भर्ती से चयनित होते, क्या उनको पे प्रोटेक्शन मिलेगा या नहीं। क्योंकि अभी ये बड़ा मुद्दा चल रहा है और कई जगह वेतन वसूली को लेकर भी ऑर्डर जारी हो गए थे। अब इसको लेकर उन्होंने कहा है कि तृतीय श्रेणी अध्यापक का जो चयन है लेवल 1 लेवल 2 का राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत अंतर्गत विभिन्न भर्ती एजेंसी RPSC है या कर्मचारी चयन बोर्ड व जिला परिषद निदेशालय प्राथमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा समय समय पर किया गया है। इसके उपरांत सीधी भर्ती के माध्यम से इनका चयन राज्य सरकार की अन्य सेवा में भी होने पर कतिपय प्रकरणों में अन्य के द्वारा नव नियुक्ति पर वेतन सुरक्षा प्रोटेक्शन यानी पे प्रोटेक्शन राजस्थान सेवा नियम के नियम 2406 के तहत प्राप्त किया गया है, यह हमें मालूम है। तो अभी इन्होंने क्लियर किया है कि वित्त विभाग का एक परिपत्र 1/9/2025 में उल्लेख किया गया है कि इट हैज़ बीन स्पेसिफाइड दैट द एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट PSU ऑटोनॉमस बॉडी लोकल बॉडीज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा आर नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड देयरफॉर इफ सच एम्प्लॉयज आर अपॉइंटेड in government service through direct recruitment, the last pay drawn by them in their previous post is not admissible for protection under Rule 24 and 26 of Rajasthan Service Rule 1951। तो यहाँ 1/9 यानी 1 सितंबर 2025 के परिपत्र का भी वित्त विभाग का हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया है कि लोकल बॉडी है, पंचायती राज संस्थाएं हैं, स्वायत्त शासी निगम है, इनके जो कर्मचारी गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होते हैं और ऐसे कर्मचारी डायरेक्ट भर्ती के माध्यम से जब नियुक्त होते हैं राजकीय सेवा में गवर्नमेंट सर्विस में आते हैं, तो उनका जो लास्ट पे ड्रॉन होता है, पे प्रोटेक्शन होता है प्रीवियस पोस्ट का, वो एडमिसिबल नहीं है रूल 2426 के तहत। और साथ ही इन्होंने कहा है कि वित्त विभाग के परिपत्र 5/5/2026 5 मई 2026 की पालना में राजकीय कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षित वेतनमान पदोन्नति चयनित वेतनमान SCP MSP में किए गए वेतन निर्धारण की सेवा अभिलेखों के परिप्रेक्ष्य में जांच का कार्य चल रहा है। तो ये मैंने भी बताया था कि अभी एक काम चल रहा है, राज्य सरकार ने सभी को ऑर्डर दिया है कि जितने भी कर्मचारी हैं उनके वेतनमान जो चल रहा है, जो पदोन्नति SCP MSP लेकिन उनकी जांच की जाए। तो वो जांच की वजह से भी ये जांच हो रही है, तो वो भी कार्य चल रहा है। ऐसे में अधीनस्थ कार्यालय द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 1/9/25 और 2/6/2028 के अनुसार उपयुक्त माध्यम से चयनित तृतीय श्रेणी अध्यापकों जिनका कालांतर में सीधी भर्ती के माध्यम से चयन राज्य सरकार की अन्य सेवा में हुआ है, उनको पूर्व में दिए गए वेतन संरक्षण की वसूली के आदेश विभाग के अधीनस्थ कार्यालय द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र 1/9/25 और 2/6/2028 के पालन प्रसारित किए जा रहे हैं। तो सरकार ने यह भी माना है कि कई जगह तृतीय श्रेणी अध्यापकों के जो है वेतन वसूली के आदेश अधीनस्थ कार्यालय द्वारा इन जो ऑर्डर है इनके तहत प्रसारित किए जा रहे हैं, जिसमें 1/9/2025 है या 2 जून का जो ऑर्डर है जिसमें पे प्रोटेक्शन को लेकर कहा गया है वेतन वसूली का, ये प्रसारित हो रहे हैं। अब इसके विरोध में विभिन्न शिक्षक संघ द्वारा ऐसे कर्मचारियों की रिकवरी कटौती को नहीं किए जाने के संबंध में ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं और इस प्रकरण में ये जो तथ्य है ये निम्नानुसार है। तो सरकार ने यहाँ क्लियर किया है कि शिक्षक संघों की बातें आई है, उन तक कार्मिकों की रिकवरी पर रोक लगाने को लेकर कटौती नहीं किए जाने के संबंध में ज्ञापन आ रहे हैं। शिक्षक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, शिक्षक साथी विरोध कर ही रहे हैं। तो 18 जून का ये ऑर्डर है, इस पर उन्होंने पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89(2) का प्रावधान यहाँ पर इन्होंने क्लेरिफाई किया है और बताया कि द सर्विस में बी डिवाइड इंटू different categories, each category being divided into different grades and shall consist of village level workers and gram vikas provided that selection for the post specified in clause subsection 2 and shall be made the state level and second primary and upper primary school teachers। तो यहाँ पर जो सर्विस कैटेगरी को है डिवाइड करने की बात की गई है, ईच कैटेगरी भी जो है वो डिवाइड की गई इंटू डिफरेंट ग्रेड एंड सेल में, चाहे वो विलेज लेवल के वर्कर्स हो, ग्राम सेवक है और साथ ही यहाँ पर प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं, ये पंचायती राज के अधीन आने वाले कर्मचारी हैं। और इसमें धारा जो 89(6)(a) का जो प्रावधान है वो यहाँ पर बताया गया है कि अपॉइंटमेंट बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन द पोस्ट स्पेसिफाइड इन क्लोज 3 ऑफ सब सेक्शन 2, जो कि ऊपर है हमारी
बात हो रही है, जिसमें बताया गया है प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल्स के बारे में। तो पोस्ट स्पेसिफाइड इन क्लोज 3rd ऑफ सब सेक्शन 2 शैल बी मेड बाय ए पंचायत समिति और जिला परिषद एज द केस may be in accordance with the rules made in this behalf by state government and from out of the persons selected for the post by the Rajasthan Public Service Commission in accordance with the rules made by the state government in this behalf। तो ये क्लेरिफिकेशन यहाँ पर लिखा है इन्होंने कि राजस्थान पंचायती राज जो नियम है 1996 के अंतर्गत विभिन्न भर्ती एजेंसियां, चाहे वो आरपीएससी हो, कर्मचारी चयन बोर्ड हो या सक्षम स्तर अनुमोदित जैसे जिला परिषद वगैरह है, पंचायती राज है, वो अन्य कोई प्राधिकरण है जैसे कि जिला परिषद, निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा विभाग भी हो गया, इनके माध्यम से सीधी भर्ती या प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से जो चयन होता है, समय समय पर प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करके कर्मचारियों का चयन किया भी गया है और किया जा रहा है। तो आरपीएससी के माध्यम से सीधी भर्ती, प्रतियोगी परीक्षा द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी जो सीईओ होता है जिला परिषद, उसके माध्यम से नियुक्ति की कार्रवाई की गई है। यहाँ पर ये प्रावधान है, इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर भर्ती होती है। और 3rd ग्रेड की मोस्टली इसी प्रकार से हुई है। पहले जिला परिषद के माध्यम से हो रखी है, पंचायत समिति के माध्यम से नियुक्तियाँ मिलती है, और सीधी भर्ती आरपीएससी के माध्यम से होती है, तो उस प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होती है। अभी बात करें तो कर्मचारी चयन बोर्ड भी है, उनके द्वारा भी हो रहा है। तो जिला परिषद द्वारा आयोजित तृतीय श्रेणी अध्यापक जो भर्ती है, कुछ प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती की प्रतियोगी परीक्षा में जिला स्थापना समिति द्वारा वरीयता के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को जिला परिषद के माध्यम से संबंधित पंचायत समिति को आवंटन किया जाता है। और तदुपरांत पंचायत समिति के द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर 2 वर्ष के प्रोबेशन पीरियड परिवीक्षाकालीन परीक्षाणक के रूप में पूर्णतः अस्थायी तौर पर नियुक्ति प्रदान कर इनका पदस्थापन किया जाता है। जो रूल्स है वो बात हो रही है, यहाँ पर रूल क्लेरिफाई किए जा रहे हैं। और निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा विभाग से भी आयोजित कोई भी सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को वरीयतानुसार जिला आवंटन करके संबंधित अभ्यर्थियों की सूची जो है जिला परिषद को भिजवाई जाकर उनके माध्यम से जिले में नियुक्ति की कार्रवाई की जाती थी। अब जिला स्थापना समिति जिला परिषद से अनुमोदन के उपरांत अध्यापकों का स्थायीकरण भी जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा नियुक्ति अधिकारी द्वारा कर दिया जाता है या किया जाता है। इन अध्यापकों की वरिष्ठता भी जो है जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा नियुक्ति अधिकारी स्तर पर संधारित और अपडेट की जाती है। इनकी पदोन्नतियां भी शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षा विभाग के अधीन आने वाले वरिष्ठ अध्यापक के पदों पर की जाती है। यानी तृतीय श्रेणी अध्यापकों की ही बात हो रही है कि किस प्रकार से इनका चयन हो रहा है और उसके साथ नियुक्ति दी जाती है, और इनकी वरिष्ठता कह सके डीपीसी वगैरह जो होती है, इस निर्धारण होता है, वो भी प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर अपडेट की जाती है। नियुक्ति जो है जिला परिषद के माध्यम से या निदेशक प्रारंभिक शिक्षा के माध्यम से जो भी दी जाती है वो भी है। और वरिष्ठ अध्यापक के पद पर इनको शिक्षा विभाग के द्वारा ही किया जाता था, पदोन्नत किया जाता है, डीपीसी की जाती है। तो ऐसे में उल्लेखनीय है, यहाँ पर लास्ट में क्लेरिफाई ये कर रहे हैं कि भारतीय संविधान के 73वां जो संविधान संशोधन विधेयक है, इसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देते हुए 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। और इसके अंतर्गत पंचायत जो विषय है इनको दिए गए हैं 29 रूल्स। पंचायतों को जो विषय सौंपे गए हैं उन विषयों में शिक्षा भी है, जिसमें प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा शामिल है, उनको जोड़ दिया गया है, जिसकी पालना में ही वर्तमान तृतीय श्रेणी शिक्षक अध्यापकों की नियुक्ति संबंधी कार्रवाई जो है जिला परिषद द्वारा या पंचायत समिति द्वारा की जाती है और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। परंतु इन तृतीय श्रेणी अध्यापकों का जो पैतृक विभाग है वह शिक्षा विभाग ही है। ये सबसे बड़ी जो बात है यहाँ पर क्लेरिफाई इन्होंने की है कि तृतीय श्रेणी जो अध्यापक है वो जो है शिक्षा विभाग के कर्मचारी है, क्योंकि इनकी नियुक्ति जो है वो जिला परिषद द्वारा होती है, परंतु जो इनका पैतृक है यानी मोस्ट इनका जो पेरेंट विभाग है वो शिक्षा विभाग ही है, यानी कर्मचारी जो है शिक्षा विभाग के कर्मचारी है। इसके अतिरिक्त इनका स्थानांतरण भी होता है तो वो शिक्षा विभाग के अधीन जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा ही किया जाता है। ऐसे में उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग की आज्ञा क्रमांक ऑर्डर दिया गया 2023 में बिंदु 6 के अनुसार बताया गया है कि हस्तांतरित स्टाफ को वेतन भुगतान राज्य बजट कोषालय पंचायती राज संस्था के पीडी खाते के माध्यम से किया जाएगा। तो पीडी के माध्यम से इनको या बजट जो आता है उसके माध्यम से भुगतान होता है सैलरी। जिन हस्तांतरित स्टाफ के आहरण वितरण अधिकारी को पंचायती राज संस्था के अधीन किया जाएगा, इनके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के नियंत्रण में रहते हुए हस्तांतरित स्टाफ के वेतन का भुगतान राज्य बजट के वेतन मद से कोषालय से पूर्व अनुसार किया जाता रहेगा। वेतन बिल पर हाजिरी के प्रमाणीकरण की कार्रवाई भी संबंधित पंचायती राज संस्था के निर्देशों में की जाएगी। और साथ ही जिन हस्तांतरित स्टाफ के आहरण वितरण अधिकारी यानी डीडीओ को पंचायती राज संस्था के अधीन नहीं दिया जा रहा है, उनके वेतन का बजट जो है संबंधित विभाग द्वारा पंचायत समिति जिला परिषद के पीडी खाते में हस्तांतरित किया जाएगा और विभागवार बिल बनाकर इनका वेतन भुगतान संबंधित पंचायती राज संस्था द्वारा अपने पीडी खाते से किया जाएगा। इस कार्य के लिए संबंधित विभाग द्वारा पंचायती राज संस्था के अधीन मंत्रालय लेखा कर्मचारी भी उपलब्ध कराए
कराया जाएगा। तृतीय श्रेणी अध्यापकों का वेतन भी जो है समसा, पीडी, राज्य निधि तीनों ही मदों से भुगतान है या हो रहा है। इसके साथ ही इन तृतीय श्रेणी अध्यापकों के चयनित वेतनमान जो भी है एसीबी, एमएससीबी भी जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर स्वीकृत हो रहे हैं। इसके पेंशन प्रकरण भी है, ऐसे कार्मिकों के तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रूप में की गई तो सेवा को पेंशन की गणना हेतु भी शामिल किया जा रहा है। और साथ ही ग्रामीण उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग की आज्ञा के अकॉर्डिंग 14/3/2011 के बिंदु संख्या 9 में स्पष्ट किया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में वर्तमान व्यवस्था जिसमें प्रारंभिक शिक्षा स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन है को ही पैतृक विभाग रखे जाने की व्यवस्था को लागू रखा जाए। शिक्षा विभाग ही मूल पेरेंट विभाग रखा गया है, यानी शिक्षा विभाग का ही कर्मचारी है। अतः विवेचन के क्रम में मार्गदर्शन प्रदान करावें कि उक्त प्रकरण में वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 1/9/2025 व 2/6/2026 पूर्व के तृतीय श्रेणी अध्यापकों जिनका चयन बाद में सीधी भर्ती से राज्य सरकार की सेवा में पे हो गया है पर लागू है या अथवा नहीं। तो इन्होंने मार्गदर्शन चाहे, निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने लेटर लिखा है इसको आगे, जैसा कि बताया गया है यहाँ पर कि ये सब उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया, ये प्रकरण है, ये बातें हैं तृतीय श्रेणी अध्यापकों की। तो वित्त विभाग के परिपत्र जो जारी हुए हैं 1/9/25 व 2 जून 2026 को जारी हुआ है, जिसमें पूर्व के जो तृतीय श्रेणी अध्यापक है जिनका चयन अभी सीधी भर्ती के माध्यम से अन्य राज्य सरकार की सेवा में हो रखा है, क्या उन पर ये लागू है या अथवा नहीं। तो ये पत्र इन्होंने लिख दिया है संयुक्त शासन सचिव को शिक्षा विभाग के, उनसे मार्गदर्शन लेने के लिए कि क्या अब इन पर कार्रवाई करनी है, क्या इनको शिक्षा विभाग के कर्मचारी मानकर प्री प्रोडक्शन का लाभ देना चाहिए या नहीं। तो मार्गदर्शन जैसा कि इन्होंने लिखा है तो शिक्षा विभाग को ही जो है पेरेंट विभाग माना है कर्मचारियों के लिए। तो एक प्रकार से कर्मचारियों के हित में ही यहाँ पर बात हो रही है कि जो तृतीय श्रेणी अध्यापक है L1 L2 है वो शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया है, पदोन्नति है या जो भी वेतन है वो सब एक रूल रेगुलेशन के तहत हो रहे हैं, शिक्षा विभाग के तहत ही हो रहे हैं। ऐसे में उनको शिक्षा विभाग का ही कर्मचारी माना जाना चाहिए। ये शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा का मार्गदर्शन मांगने को लेकर बात हो रही है, संयुक्त शासन सचिव शिक्षा विभाग को कहा गया है। तो ये पूरा विवेचन उन्होंने बता दिया। मार्गदर्शन प्रदान करने की वित्त विभाग को उन्होंने बात परिपत्र का हवाला भी दे दिया है कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों जो चयन सीधी भर्ती राज्य सरकार की सेवा में अगर हुआ है तो क्या उन पर लागू होगा या नहीं। तो इस प्रकार से अब बात जो है सरकार के ऊपर है, संयुक्त शासन सचिव शिक्षा विभाग के ऊपर है, सरकार राजस्थान सरकार के ऊपर कि वो इस मार्गदर्शन को मान लेते हैं तो प्री प्रोटेक्शन जो भी है रूल है, संरक्षण है, वो कर्मचारी यानी थर्ड ग्रेड टीचर्स वगैरह को मिलेगा। और मोस्टली पक्ष में ही फैसला आने वाला है। जिस प्रकार से ये इन्होंने हवाला दिया है कि किस प्रकार से चयन होता है, पदोन्नति होती है, थर्ड ग्रेड टीचर्स की क्या क्या रूल रेगुलेशन है, वो सारे बता दिए उन्होंने। शिक्षक संघों की भी यही मांग है, कर्मचारी जो है शिक्षक संगठन वो भी मांग कर रहे हैं कि उनको पे प्रोटेक्शन दिया जाए क्योंकि वो एज ए शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी है। तो सरकार ने भी शिक्षा विभाग की बात करें तो निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग ने यही हवाला दिया है। अब आगे से सरकार इस पर निर्णय लेगी और लगता है कि पक्ष में ही निर्णय आएगा, उनको प्री प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा। आपका क्या कहना है, कमेंट करें। धन्यवाद।